प्रमादस्य यतोऽन्वयादितरतः श्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारे मृदां यथा अग्निमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। साल में एक बार हम उसको याद करते हैं, तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा जब आती है प्रतिवर्ष, तो उसको गुरु पूर्णिमा तो बोलते हैं, बाकी उसका दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। एंड ये टाइटल जो है ना गुरु, ये जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे कोई हो। गुरु का एक अर्थ होता है कि एनीवन हु हैज एनरिच्ड योर लाइफ, हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स योर लाइफ, इज अ गुरु। हम क्लासरूम में गए थे ना, तो हमको बोलना सिखाया, हमको गिनना सिखाया, हमको भोजन करना, कपड़े पहनना सिखाया। दे आर ऑल गुरुज। तो साल में एक बार
अपनी कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं। वी आर सेइंग बेसिकली गुरु पूर्णिमा मीन्स थैंक यू। एक दृष्टि से हम थैंक यू साल में एक बार कहते हैं कि आपने मेरी जिंदगी में ये मेरे, और कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी में गुरु नया हो। लेबल आपने कुछ और दिया, बात अलग है। तो बेसिकली गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन जो है वो तो है तो उसी का ही, और शरीरधारी गुरु को छोड़कर मैं तो इससे आगे भी जाऊं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ही गुरु है, क्योंकि उन्होंने ही तो दिया है। ज्ञान भी जो है, वेद भी जो है, वो तो उसके मुखारविंद से प्रस्फुटित हुए ना। वेद व्यास ने तो कमेंट्री ही लिखी है। दी ओरिजिनल जो है ना, अहमेवा समेवाग्रे, वहां से 4 वेद का प्रारंभ हुआ है। प्रविष्टान्य इत्यादि जो शब्द उसमें बोले हैं, विच इज बेसिकली फिजिक्स। ये सारी सृष्टि जो जगत जो है, हमारे शास्त्र जितने भी हैं, दे आर ऑल साइंटिफिकली बेस्ड। राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु
जो है ना, आप मानते होंगे नहीं मानते होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही डेफिनेटली। अब भगवान से एक चीज ये कहना कि हे भगवान, सर्वप्रथम तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका देना। ये शरीर जो है ना, मुझे आपकी, मतलब कोई मूर्ति की पूजा नहीं, नमो स्तवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षिशोर भावे, यस, ये सारा जो 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 कुछ भी दिखता है ये सब मेरा ही स्वरूप है, इनकी सेवा। या मॉरिशस में हॉस्पिटल है क्या कोई? है, हॉस्पिटल है। आप में से कितने लोग रविवार की छुट्टी के दिन हॉस्पिटल में, जहां तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं है, उसको फूल का गुलदस्ता लेकर तुम गए थे? दिस इज गुरु पूर्णिमा। दिस इज व्हाट गुरु पूर्णिमा इज अबाउट। मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ। गुरु का काम और कुछ नहीं है, सोए हुए को जगाना, दैट्स ऑल। और मुझे ये भी पता है कि मैं जब यहाँ से चले जाऊँगा ना कल, अब फिर से सो जाओगे, ये भी मुझे पता है। और इनके लिए मैं व्यवस्था कर भी रहा हूँ। आई होप मंच से ऊपर कोई मंच संचालक को आपको बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। पहले तो सेवा है। आपने कितने बार किसी का बिना जान पहचान, आपने किसी का बिल कितनी बार भरा है? नो, कुछ लेना न देना, न जान न पहचान, कितने बार बिल भरा किसी का? मैं तो रोज मेरा एयरपोर्ट आना जाना, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी है ट्रैवलिंग की। तो मुझे याद है, अभी मैं आई थिंक क्रिसमस पहले ही मैं कहीं जा रहा था, और ये भारत से टर्मिनल 3 हमारा जो दिल्ली का एयरपोर्ट, तो एक आदमी, वो खाने पीने का नहीं होता है, वहाँ एक जगह पर खड़े होकर उसने पानी मांगा कि भाई मुझे पानी की बोतल चाहिए। तो वो होता है, उसने पानी की बोतल ली और कहा कि 200 रुपये की है। तो वो अंग्रेज बोले मेरे पास अभी रुपया नहीं है, अब मेरे पास डॉलर ही रह गया है, अब मैं कहाँ नीचे जाऊँ और उसको एक्सचेंज करूँ और तेरे को मैं 200 रुपया दूँ? बोले भाई ये तो दुकान है, मैं मालिक नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, ये पानी की बोतल 200 रुपये की है। वो बेचारे को प्यास लगी थी, उनके पास पैसा नहीं है, डॉलर है, रुपया नहीं था, और मैं सुन रहा था। तो मैंने 200 रुपया निकाल कर वो दुकान वाले को दे दी। मैंने कहा उसको पानी दे दे। तो उनको तो पैसा मिल गया, उन्होंने बोतल दे दी। वो गोरा मेरे सामने देखता ही रहा। हाँ, थैंक यू कहा, थैंक यू तो जरूर बोला, क्योंकि तमीज होती है अंग्रेजों में। तो उसने एक ही सवाल पूछा, हु आर यू? क्योंकि किसी ने ऐसा किया हो शायद उनकी जिंदगी में नहीं, हु आर यू? मैं मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ बोला नहीं, मैं चला गया। बस, न लेना न देना, जान न पहचान। मूर्ति की पूजा तो कोई भी कर सकता है मेरे भाई, बाकी ये घूमती फिरती सांस लेती मूर्ति की सेवा करना, पहली बात यही है, परमात्मा सीखो। दूसरी बात, भगवान से ये प्रार्थना करो, जिंदगी धरा को संपदा जो मैंने लिखा है करनी हो तो। हे भगवान, 3 प्रकार के अपराध, मैं पाप शब्द नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट्स बिट हैवी। अपराध है मेरे से 3 प्रकार का अपराध ना हो जाए। और अपराध 3 होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। 1 is through your bodily, second through your words, and thirdly mentally। शरीर से पाप करने का अर्थ होता है चोरी करना, किसी को मार पिटाई करना, ये सब शरीर का पाप होता है। वाणी का पाप, झूठ बोलना, किसी को फंसाना, किसी को गलत इंफॉर्मेशन, ये सब। और मानसिक, मेंटल थॉट, इसमें एक चीज आती है कि दूसरे की जिंदगी में कुछ अच्छा हो जो आपके पास ना हो, उसकी इच्छा करना मानसिक पाप है। जैसे मैं यहाँ आया ना, तो हमारे राजीव जी
बहुत सुंदर गाड़ी हो, बढ़िया गाड़ी हो, मैं इसमें बिठा कर लिया है। तो उनकी गाड़ी तो बढ़िया थी, लेकिन जब हम यहाँ आए ना, टर्निंग करी, तो इससे पहले इनसे भी बढ़िया गाड़ी थी। हाँ जी। अब वो गाड़ी, उसी गाड़ी में मेरे को बैठना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। यदि मैंने ये विचार भी किया ना, दैट इज इक्वल टू मानसिक पाप। समझ में आई कुछ बात है? दूसरे का भोग की इच्छा को मानसिक पाप कहा जाता है। आपका अकाउंट, कर्म का अकाउंट आपका ही है, दूसरे का ऐसा नहीं है। और आप लिख कर आए हो, आपने कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया हो तो आपको मिला है, आपने नहीं किया तो नहीं मिलेगा। Therefore, हमें ये सीखना है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं, मुझे भी मिलेगा। ध्यान देना, ये प्रकृति माने नेचर। नेचर को ज्ञान नहीं है कि मैं अच्छा दूं या बुरा दूं। आप जो भी बोलोगे, इट विल जर्मिनेट एंड इट विल गिव यू, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, बुरा करो, बुरा मिलेगा। दूसरी बात, भगवान मेरे से अपराध ना हो जाए। और तीसरी बात, हे प्रभु, मैं तेरे को कभी भूलूं ना, कभी भूल, मैं चाहे कहीं भी हूं, किसी भी संजोग में हूं, किसी भी हालत में हूं, मैं खुशी हूं तो भी तेरे को ना भूलूं, मैं दुखी हूं तो भी तेरे को ना भूलूं। हाँ? याद करना ही भक्ति है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भक्ति? कोई मंजीरा बजाना, बहुत ऊंचा गाना या बढ़िया कंठी पहन लेना, ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल। भक्ति का अर्थ होता है भगवान को याद करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। स्मरणम, भक्ति, स्मरण। स्मरण माने बस याद करना। जैसे जैसे आपको किसी को प्यार हो जाता है ना, आपको प्यार हो जाता है तो आप क्या करते हो? जैसे कोई प्यार होता है तो कोई कागज पर थोड़ा लिखा है कि मेरे को इससे प्यार है। प्यार मीन्स तुम उसको याद करते हो, और क्या। प्यार का अर्थ होता है कि जिससे आपको प्यार हुआ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी हैबिट अच्छी हो या ना हो, फिर भी नजरअंदाज कर कर उसको एक्सेप्टेंस करना, ये प्यार होता है भाई, और क्या होता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि जब शादी हो जाए ना, तो एक्सेप्ट योर स्पाउस। देखो कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ भाई, हैं? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पॉजिटिव भी होगा, एक तो नेगेटिव भी होगा, बट एक्सेप्ट कर लो ना। आजकल का क्या होता है, ये नौजवान लोग एक्सेप्टेंस नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज करना भूल गया। जिंदगी, मैरिड लाइफ इज नथिंग बट कॉम्प्रोमाइज। इफ यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज यू विल नॉट लास्ट। खैर मॉरिशस में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मैं तो इंडिया की और बाकी जगह पर बहुत हो रहा है, तो डिवोर्स बहुत हो रहा है आजकल, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो विलासिनी रसंपदा धरा सुवर्ण भूमि महेश शंकरा। मैं गंगा तालाब को याद करते करते शिव जी की मूर्ति को याद किया कि इस धरती के ऊपर भगवान शिव जी की खूब कृपा है, और शिव जी से बहुत कुछ सीखना। देखो यहाँ मैं जब आया ना, पहले पहले जब आता था, तो हमारी भाषा में तो जहाँ देवस्थान होता है हम लोग उसको मंदिर कहते हैं, और यहाँ ये लोग शिवालय 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 हैं। यहाँ मॉरिशस के प्राधान्य देव जो है वो शिव जी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और कलयुग में जो प्रत्यक्ष देव कोई हो तो शिव जी है। वंदे देवयुमापतिं सुरगुरु वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम
वंदे मुकुन्दः प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। इसी क्वालिटीज, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो नित्यम नित्यम। जस्ट सिर्फ उसका दर्शन ही आपको ज्ञान देता है। ये भूमि जो हमको मुक्ति देने वाली है ना, जिंदगी, जिस बाई दर्शन उसका स्वरूप को देखोगे तो अपने आप को मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। न कोई स्नेही, न कोई सगे, न कोई बांधो, न कोई मित्र, न कोई अपना, न कोई पराया, कोई झंझट ही नहीं है। कैलाश के पर्वत के ऊपर रहना है, कोई आता ही नहीं है वहां, नो विजिटर्स। कौन चढ़ेगा इतना ऊपर भाई? कोई जिंदा मेरा अपना नहीं है, मेरे तो वो मर गए हैं ना, वही है, और वो कोई परेशान नहीं करेगा। न बिजली की चिंता, न पानी की चिंता, वो अपने पास पहले से ही। यहाँ चंद्रमा वक्रोपी चंद्र है, गंगा बह रही है, पानी की कोई फिक्र नहीं है इसको। कोई है ही नहीं तो कपड़े पहनकर क्या करना है? नो लॉन्ड्री बिल, नो प्रेस करना, कोई झंझट ही नहीं है बोला। एक दृष्टि से देखो तो शिव जी का बोध जो, शिव जी के ऊपर मैं आई डोंट नो, कोई जुलाई की एंड में कोई आ रहा है तो मैं काशी में शिव जी के ऊपर बोलने जाऊँ, क्योंकि श्रावण मास है ना, श्रावण मास का अंतिम भाग में काशी में, बनारस कहते हो, वाराणसी, जो भी आप कहते हो, वहाँ 7 दिन के शिव जी के ऊपर बोलने वाला हूँ। बहुत कुछ मिलेगा, कोई नई नई रचना मैं भी करूँगा शिव जी के ऊपर, काशी के ऊपर हम भी लिखेंगे। जब अब शुरू किया है तो आई विल कंटिन्यू राइटिंग नाउ। अच्छा लगता है मेरे को। बहुत कुछ शिव जी महाराज ने आपको दिया है, और कुछ नहीं तो जीवन की व्यवस्था उसने दी है। जीवन एक साधन है, इट्स अ व्हीकल टू रीच अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? या तो मोक्ष की प्राप्ति करना, या स्वभाव को सुधारना। यू नो, यू आर अलाउड टू चेंज योर नेचर। स्वभाव माने नेचर, क्योंकि ये स्वभाव जो है ना, उसी से ही आप सारी दुनिया को देखते हो। दुनिया जैसी है वो ऐसी दुनिया आपको नहीं दिखती। आपका स्वभाव, आपका नेचर कैसा है, वैसे ही आपको दुनिया दिखती है। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।